बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ आज रोहिणी के मखमली दौरों में पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसके लिए प्रयास भी किए थे, पर ये जो बॉर्डर की दृष्टि की वजह से यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर बॉर्डर जो फेंसिंग है वो है, उसकी वजह से काफ़ी बाधाएं हैं। समय पे यहाँ आते रहते हैं सबको, जो आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो कैमल सफारी वाले हो, चाहे ये जो लोकल कल्चरल जो आर्टिस्ट है उनको बुला करके यहाँ परफॉर्म करना, जितने भी लोग। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द सच 11 सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर के एकदम बॉर्डर से सटे मखमली दौरों पर अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो न्यू ईयर पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इन दौरों का आनंद लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है इसी क्षेत्र के युवा प्रधान सलमान खान अमीन खान जी, उनके पोते हैं, मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ आज रोहिणी के मखमली दौरों में पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोहिणी में पिछले दिन मैंने 1-2 दिन पहले देखा, यहाँ के जो विधायक है आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी जी, वो भी आए थे और उनका 12 तारीख को कार्यक्रम भी है। तो यहाँ पर इन दौरों को लेकर यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी लगातार मांगे रही है, पर्यटक स्थल से बनना चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं, बेरोजगार इलाका ये माना जाता है, उनको रोजगार मिल सके। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, आने वाली 12 तारीख को विधायक महोदय द्वारा यहाँ एक अच्छी पहल के जरिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इनको परमिशन मिली है। 12,000-15,000 करीबन यहाँ गैदरिंग होगी और अच्छे लेवल का यह कार्यक्रम होगा। मैं समझता हूँ कि ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी पहल और ये खुशखबरी है कि आने वाले टाइम में ये पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप होगा और आने वाले टाइम में ये जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का बहुत बड़ा ही जरिया है। यहाँ के लोग लगातार मांगे करते रहे हैं सरकार से, आप इसके लिए कभी आपने प्रयास किया, या आपके दादा है वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो आपने कभी प्रयास किया क्या? हमने इसके लिए प्रयास भी किए थे, पर ये जो बॉर्डर की दृष्टि की वजह से यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर बॉर्डर जो फेंसिंग है वो है, उसकी वजह से काफ़ी बाधाएं हैं। सेंटर गवर्नमेंट के मामला है तो काफ़ी अड़चने इसमें है। तो धीरे धीरे अगर हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे इसमें करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये डेवलप हो जाएगा। आपसे लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि आप युवा है और युवाओं से लोगों को उम्मीदें हुआ करती है, तो आपसे लंबी उम्मीदें हैं या क्षेत्र के जो लोग हैं, तो आप उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हम समय समय पे यहाँ आते रहते हैं सबको, जो आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो कैमल सफारी वाले हो, चाहे ये जो लोकल कल्चरल जो आर्टिस्ट है उनको बुला करके यहाँ परफॉर्म करना, जितने भी लोग हमारे हैं उन सबकी इच्छा रहती है कि वहाँ जा करके कुछ अपना समय बिताएं। अब जैसे कि आप समझते कि न्यू ईयर पे सब लोग यहाँ से सम जैसलमेर जाते हैं। सम से अच्छी जगह ये रोहिणी का डेजर्ट है, क्यों ना सम के तर्ज पे अगर इसको डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा है। स्कोप भी है, यहाँ के लोकल जो लोकल आर्टिस्ट को रोजगार मिलेगा, जो लोकल कैमल वाले हैं उनको रोजगार मिलेगा, तो अनेकों यहाँ पे डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हम लगातार 2 दिन से क्षेत्र में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो जल को लेकर आ रही है, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो, निश्चित तौर पे यहाँ पे पहले जो जल की पूर्ति होती थी वो अपने पुराने जो बेरियां कह सकते हैं या छोटे छोटे जो कुएं थे उनसे की जाती थी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों ने गवर्नमेंट राज्य गवर्नमेंट सरकार ने मिल करके एक प्रोजेक्ट लिया था जेजेएम का, उसका 90% का लगभग काम हो चुका है। उससे भी पूर्ति होगी। जो अपना जो पूर्ति है वो अपने जो स्थानीय सोर्स है उनसे ही की जा सकती है। अपन देखेंगे यहाँ 100 किलोमीटर की लाइनें हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकती। आज ये लाइनें बिछ रही है, आने वाले 2-4 साल 5 साल बाद वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर मैंने 2-4 वीडियो भी बनाए हैं, जहां पर इस क्षेत्र में जो बोरवेल बने हुए हैं, तमाम जो यहाँ पर विलेज है वहां पर खुले पड़े हैं। तो पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा, अभी कोटपुतली के अंदर एक मासूम बच्ची पिछले 8 दिनों से लोग प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने में। तो इस तरीके से आपका जो क्षेत्र है, ये जिला मुख्यालय से तकरीबन, ये जो इस गांव में अभी अपन मौजूद है, आप 150 किलोमीटर मान सकते हैं जिला मुख्यालय से। तो अगर इस तरीके के जो गांव है उनमें अगर बोरवेल खुले ऐसी घटनाएं हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को पहुंचने में भी टाइम लगता होगा, क्योंकि आप राजनीति में आप आते जाते रहते हैं, लोगों के दरमियान भी रहते हैं, तो आपने इन तमाम चीजों को देखा होगा करीब से। इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं या नहीं? पहली बात तो यहाँ बोरवेल इतने लिमिटेड है कि लोगों को जो खाली खड्डा दिखता ही नहीं वो उसको पैक ही कर देते हैं। वो वहाँ की बात और यहाँ की बात में दिन रात का फर्क है। वहाँ तो लोगों के पास एक नहीं, एक खेत में अनेकों बोरवेल है, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर है। तो
उनकी परिस्थिति और अपनी परिस्थिति में रात दिन का फर्क है। यहाँ लोग करवाने से पहले ही मोटर ला करके तैयार रखते हैं, उसको पैक कर देते हैं। आज तक तो ऐसी कोई घटना ना ऐसा कोई हुई नहीं है और उम्मीद करते हैं आगे भी कोई नहीं होगी। सबसे लास्ट सवाल आपसे, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप युवा है? युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि अब जो साल बीता वो आपके लिए अच्छा रहा होगा। आने वाले समय में आप किसी के साथ जो भी बर्ताव करें अच्छा करें, अपना पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, मेहनत करें, किसी भी फील्ड में आप जिसमें रोजगार करें उसमें मन लगा कर करें और खूब आगे बढ़ें। साथ मौजूद है युवा उद्यमी वकील साहब है, बातचीत करेंगे। पत्रकार महोदय, आप देख रहे हैं कि रोहिणी के मखमली दौरा पर नए वर्ष की शाम सजने जा रही है। पटना रोड प्रधान सलमान खान साहब के मुहिम में कि प्रधान साहब 2024 और 2025 दोनों वर्ष अपने युवा भाइयों के साथ मनाने जा रहे हैं। आप इस चीज को देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बाड़मेर दुबई कैसे बने, रोहिणी में दुबई जैसा कैसे डेवलपमेंट हो। हम प्रधान साहब के साथ रेगुलर रहते हैं और इनका यही प्रयास रहता है कि किस तरीके के रोहिणी डेजर्ट को एक भव्य रूप दिया जाए, पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिले, यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचने के लिए सड़कों का जाल बिछा हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट का है, PMGY रोडें का है, काफी सारी रोडें हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि रोहिणी जल्दी एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र बनने जा रहा है। रही बात बॉर्डर की जो बाधाएं आ रही है, प्रधान साहब और दादाजी अमीन खान जी और यहाँ के स्थानीय नेता कोशिश कर रहे हैं ये किन प्रकार रोहिणी डेजर्ट को कैसे पर्यटन का रूप दिया जाए, ये मेन मकसद है। बॉर्डर से कैसे NOC ले जाए, भव्य प्रोग्राम होंगे। 12 तारीख को आने वाला प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं यही प्रोग्राम भी NOC लेके हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई किसी भी चीज की असंभव नहीं है। यहाँ विकसित होगा और बॉर्डर के सीमा को, सतर्कता को और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये रहेगी आने वाले दिनों में रोहिणी किस तरीके से पर्यटन क्षेत्र का रूप ले। बिल्कुल, अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है। लोगों को उम्मीद है अगर सरकार ये मांगे मान लेती तो कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सकता है। देखिए, अगर कोई भी एरिया अगर पर्यटन क्षेत्र में मिलता है तो आप सोचिए कि उस जगह की DLC दरें हैं, उस जगह की जमीन की कॉस्ट है, उस जगह का रहन सहन, उस जगह के रोजगारों को 60% 60% के आसपास वहाँ के लोगों को रोजगार होता है। वहाँ के लोगों को नया देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि इस तरीके का अगर पर्यटन क्षेत्र होता है तो रोहिणी राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में एक अलग छाप छोड़ेगा। सबसे पहले तो जो हमें देख रहे हैं इस रोहिणी की डेजर्ट, इस मखमली दौरों पे, उनको खमागणी। हाल तो बहुत अच्छे ही है और आगे भी अच्छे आने वाले हैं। ये भी साल अच्छा गया, आगे आने वाला साल वो भी अच्छा आएगा। रोहिणी के दौरों को लेकर सरकार से क्या मांगे? अगर आपकी ये मांगे पूरी हो जाती है, इसको पर्यटक स्थल में शामिल कर लिया जाता है तो आपके लिए रोजगार बन जाएगा। यहाँ पर अलग अलग जगहों से, देश की अलग अलग कोनों से लोग आएंगे यहाँ पर। अगर हमारा ये रोहिणी डेजर्ट में कन्वर्ट होता है तो हमारी सरकार से मांग ये है कि इसको करना चाहिए। कितने सालों से हमारे जो प्रधान है, हमारे MLA है, वो कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाए तो हम कलाकारों के लिए और यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही बड़ा रोजगार खुल जाएगा। कैमल वालों के लिए, हमारे गाने बजाने वालों को और भी कई रोजगार, दुकानें वगैरह खूब यहाँ पे मतलब मजदूरी खुलेगी। और जो युवक जो पढ़ाई करके बैठे उनके लिए भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा। यहाँ से कई देशों विदेशों से पर्यटक आएंगे और यहाँ का माहौल बदल जाएगा। और हम कलाकारों के लिए सबसे अच्छी बात ये। आप कहाँ जाते हैं? और इसके अलावा हम पूरे इंडिया में जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री में भी जाते हैं। ये हमारी जो कला है उसके माध्यम से हम पूरे देश विदेशों में, हमारे इंडिया में तो घूमते ही, आउट ऑफ कंट्री में भी जाते हैं।